तेजस्वी बाबू का ही देन है जिसके वजह से आज युवाओं को नौकरी मिल रहा था। नहीं तो केंद्र और राज्य की सरकार युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया था। युवा तो श्रम शोध रहे हैं, आप शोषण कर रहे हैं, आप कोई मंत्री कोई ढंग से काम कर रहा है। आप देखिएगा तो नीतीश कुमार जी की सरकार बुरी तरह से फेल है और बिहार के कई अफसर का उसमें एसपी सिंगला के कंपनियों में शेयर है। विजय सिन्हा कार्रवाई किए कि नहीं किए, लेकिन विजय सिन्हा पर ही कार्रवाई हो गया और जनता को उनके पदाधिकारी लूट रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और ऐसे में तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में बहार है, चारों तरफ विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को सदन में भी घेर रही है और आज तेजस्वी यादव सड़क पर भी धरना प्रदर्शन किए। बात करेंगे, हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के विधायक सुरेंद्र राम हैं। जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, नौकरी भी देते रहे हैं, नीतीश कुमार का ही देने के लोगों को रोजगार नौकरी मिल रही है। हाँ, यही आदरणीय नीतीश बाबू बोल रहे थे कि बिहार में नौकरी देने के लिए कहाँ से पैसा आएगा। लेकिन आदरणीय तेजस्वी बाबू ने उनको मैथमेटिक्स समझाने का काम किए। जब 17 महीना की सरकार हम लोगों का था, उन्होंने बताने का काम किए कि नौकरी कहाँ से आएगा। ये आदरणीय तेजस्वी बाबू का ही देन है जिसके वजह से आज युवाओं को नौकरी मिल रहा था। नहीं तो केंद्र और राज्य की सरकार युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया था। युवा तो सोच रहे थे कि पढ़ने लिखने के बाद, पढ़ाई पूरा करने के बाद अपने माता पिता के माथे पर फिर घर पर आकर के बैठ गए थे। ये सोच रहे थे कि हम क्या करें। लेकिन आदरणीय तेजस्वी बाबू की घोषणा और जो 17 महीना का उनका जो मैनेजमेंट करके जो मैथमेटिक्स के द्वारा ये साबित कर दिए कि बिहार में पैसा कहाँ से आएगा और कैसे युवाओं को नौकरी मिलेगा। वो तो कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं ना। तेजस्वी यादव का क्या योगदान है? आप लोग कहते हैं कि हम लोगों ने समझाया, हमने मुख्यमंत्री को प्रेशर बनाया, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम दिए हैं, हम हमेशा देते आए हैं और देते रहेंगे। तो यही नौकरी 2022 के पहले क्यों नहीं दिए? जब हम लोगों का साझा महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी तो आदरणीय नीतीश बाबू नौकरी क्यों नहीं दिए? नौकरी देना चाहिए। क्या लगा, नीतीश कुमार की सरकार में विकास नहीं हुआ बिहार में? नीतीश कुमार की सरकार में कहाँ विकास हुआ? आप आज देखिएगा, हाल ही जो रिपोर्ट आया है उसमें ये आया है कि 63% महिला जो है एनीमिया से पीड़ित है। तो आप जो है बिहार के नागरिक को संतुलित पोषक आहार भी नहीं दे पा रहे हैं, जिसके वजह से महिला जो है एनीमिया से पीड़ित है। 80% यानी कि 80% गर्भवती महिला एनीमिया का शिकार है। आप गर्भवती महिला को संतुलित आप भोजन नहीं दे पाते हैं तो जो है वो बच्चा जो पैदा लेगा तो वो कैसा बच्चा पैदा लेगा? अति कुपोषित बच्चा पैदा लेगा। तो आप बिहार को आप जब संतुलित भोजन लोगों को नहीं करा पा रहे हैं तो किस चीज़ का विकास कहिएगा? आप तो हम बोल रहे हैं कि आशा दीदी को मात्र 1000 रुपया मानदेय के रूप में आप देते हैं। जो महीना का 1000 रुपया है, रोज का 33 रुपया है। 33 रुपया में कैसे वो संतुलित आहार करेगी? कैसे वो रोजी जो होता है घर चलाना कितना मुश्किल होता होगा। आप जो है ममता दीदी को मात्र 1500 रुपये देते हैं तो वो कितना हुआ? 50 रुपया का महीना। जीविका दीदी को आप कितना देते हैं?
तो मात्र आप उसको 1500 रुपया देते हैं तो वो भी 50 रुपया हुआ। आप जो है ना रसोइया जो काम करती है, स्कूल में खाना बनाने का काम करती है, स्किल्ड उसको हम मानते हैं, तो उसको मात्र 1600 रुपया देते हैं, तो वो कितना हुआ? 55 रुपया हुआ। तो ये आप रात्रि प्रहरी जो स्कूल में रात में भी लोग काम करता है और रात में काम करने के साथ साथ दिन में भी वो ड्यूटी करते हैं, आज 24 घंटा के ड्यूटी में मात्र उसको आप देते हैं 5000 रुपया। तो ये क्या विकास इसको कहा जाएगा? आप सही ढंग से किसी को मजदूरी भी नहीं देते हैं, तो ये तो यही कहेंगे कि नीतीश कुमार जी श्रम जो है ना, लोगों का श्रम जो कहा जाता है शोधने का काम कर रहे हैं, श्रम शोध रहे हैं आप, शोषण कर रहे हैं आप। तो ऐसे बिहार में आप विकास की बात करते हैं, भरपेट तो भोजन, किसी को आप संतुलित भोजन भी नहीं करा पा रहे हैं। तो ये बिहार का आप दूसरे राज्य की तुलना में देखिएगा तो कहीं भी बिहार का विकास नहीं हुआ है। यहीं बगल में झारखंड में देखिएगा तो झारखंड के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन का पेंशन जो सामाजिक पेंशन है वहाँ 1000 रुपया महीना है। आप देखिएगा कि वहाँ मैया सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को वहाँ 2500 रुपया प्रति महीना मिल रहा है। आपके यहाँ किसी महिला को कुछ पैसा दिया जा रहा है? आज तो आप लोग कह रहे हैं कि बढ़ाएंगे, लेकिन अब जो सत्ता पक्ष करेगी सब झूठ सच बात करते हैं। तेजस्वी, उनके पास कोई विजन ही नहीं है, कहाँ से पैसा लाइए? तेजस्वी जी का ही बजट नहीं है इतना। तेजस्वी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी भी झूठ के बुनियाद पर उनकी जो है सोच नहीं है। तेजस्वी जी जो बोलते हैं अच्छा कैलकुलेशन करके, अच्छा मैनेजमेंट करके, अच्छा से बूझ समझ के बात बोलते हैं। और तेजस्वी बाबू बोल रहे हैं कि बिहार में माई बहिन मान योजना के तहत सभी महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह मिलेगा। तो ज़रूर मिलेगा, जब सरकार बनाएंगे हम लोगों का, तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो जरूर मिलेगा 2500 रुपया। कल सदन भी चलने वाली है, क्या कुछ विपक्ष की रणनीति होगी सरकार को घेरने को लेकर? देखिए, लगातार तो सभी मुद्दों पर सरकार फेल है। आप देख रहे होंगे कि गोदाम में काम करने वाला, जो बोझ उठाने वाला जो मजदूर है, उस मजदूर को एसएफसी गोदाम में उनकी जो है मेहनताना जो है वो मेहनताना नहीं दिया जाता है, वहाँ भी कटौती किया जा रहा है। तो सभी जगह सभी मुद्दों पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू बिहार की सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार जो है ना, नीतीश बाबू की सरकार और स्वयं और उनके मंत्री भी जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ये सभी मंत्री जो है ना कहीं कोई ढंग से कोई काम नहीं कर रहा है। तो हम तो यही कहेंगे, मंत्री ढंग से काम नहीं कर रहा है? कहाँ कोई मंत्री ढंग से कोई काम कर रहा है? कोई मंत्री कोई ढंग से काम कर रहा है? आप देखिएगा ये सारे मंत्री के विभाग के मंत्री और उसके प्रधान सचिव एकदम कहीं भी जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही है। क्योंकि पूरा ओवरऑल मिला के देखिएगा तो नीतीश कुमार जी की सरकार बुरी तरह से फेल है और एकदम कहीं भी जनता का काम नहीं। ब्लॉक में जाइएगा तो थाना में पैसा, ब्लॉक में पैसा, सीओ पैसा, जिला में जाइएगा तो सभी विभाग में बिना पैसा का जनता का काम नहीं हो रहा है। ये सरकार जो है हर तरह से एकदम फेल है और जनता को उनके पदाधिकारी लूट रही है। आप लूट की बात कर रहे हैं, लेकिन आज ही एसपी सिंगला के 4 ठिकानों पे छापेमारी चली है। एसपी सिंगला को लेकर बड़ी ये कार्रवाई है। एसपी सिंगला पर कई बिहार में पुल गिरे और उसके बावजूद भी हजारों करोड़ रुपया का काम एसपी सिंगला को दिया गया। एसपी सिंगला को ही क्यों काम मिल रहा है बिहार में? क्यों मिल रहा है? हाँ, क्यों मिल रहा है? जबकि उनका बनाया हुआ कई पुल जो है ध्वस्त हो जा रहे हैं, कई पुल गिर रहा है। हमारे दिघवाड़ा में भी उनका काम चल रहा है, शेरपुर से दिघवाड़ा। तो ये काम सभी चल रहे हैं,
तो वो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होगा, तो वहाँ जान माल का खतरा होगा। तो ये किस बुनियाद पर, जान माल के बुनियाद पर क्या सरकार पुल बनाना चाहती है? अब तो लोगों को पुल पर चढ़ने में भी डर लगता है। लेकिन सरकार सिर्फ एसपी सिंगला को ही और सरकार के कई ऐसे जो है अफसर जो हैं एसपी सिंगला के साथ मिली भगत से उनको उनका पैसा उसमें इन्वेस्ट है। सरकार के शेयर होल्डर है अफसर जो बिहार सरकार के हैं। बिहार के कई अफसर का उसमें एसपी सिंगला के कंपनियों में शेयर है। इसको जांच करने की जरूरत है। आखिर अफसर कौन है, कौन लोग हैं? जांच होगा तो सब पता चलेगा। चूंकि पुल भी गिर रहा है, फिर वो ठेकेदारी भी ले रहा है, तो बिहार की जनता का कहीं जान माल का कोई कीमत नहीं सरकार समझ रही है। सरकार सिर्फ एसपी सिंगला के माध्यम से, सरकार के कुछ मंत्री हैं और सरकार के कुछ ऑफिसर हैं, एसपी सिंगला के माध्यम से धन उगाही के लिए लगे हुए हैं। विजय सिन्हा तो करेंगे, हम कार्रवाई किए हैं एसपी सिंगला पे, कार्रवाई होगा विजय सिन्हा पर ही कार्रवाई हो गया। आपको जानकारी है ना? विजय सिन्हा कार्रवाई किए कि नहीं किए, लेकिन विजय सिन्हा पर ही कार्रवाई हो गया। तो इसको क्या कहिएगा? यही कहा जाएगा कि ये कंपनी राज है। देश तो कंपनी चला ही रहा है, इस राज को भी कुछ कंपनी चला रहे हैं और कंपनी के माध्यम से यहाँ सरकार की मुखिया जो है नीतीश बाबू धन उगाही में लगे हुए हैं। तो ये सब जांच की विषय है। यदि निष्पक्ष जांच हो तो दूध के दूध और पानी के पानी जरूर निकलेंगे। तो आपने देखा हमारे साथ राजद विधायक थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए एसपी सिंगला जो कंपनी है, उस कंपनी में शेयर होल्डर सरकार में बैठे कुछ अधिकारी हैं, नेता है, जिनका पैसा उससे कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगा हुआ है और इसीलिए एसपी सिंगला पर कार्रवाई नहीं हो रहा है और एसपी सिंगला को बचाया जा रहा है। वही कल सदन में तमाम मुद्दे रहेंगे, देखना होगा क्या कुछ होता है। राज खबर इतना ही, इसे तमाम खबर बन रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।